पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान का अध्याय 2। इस अध्याय में हमने पिछले भागों में पढ़ लिया है पाचन तंत्र के बारे में, हमारे दांतों के बारे में और हमारी जीभ द्वारा हमें स्वाद का अनुभव कैसे होता है इसके बारे में हमने समझा। अब हम देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र की जो भोजन नली है वह उसकी संरचना कैसी है और वह कैसे कार्य करती है। तो आइए हम देखते हैं भोजन नली। इसे ग्रसिका भी कहा जाता है। निकला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। चित्र 2.2 में देखिए, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। चित्र 2.7 यहाँ ये चित्र दिया हुआ है कि हमारा भोजन किस तरह से नीचे जाता है। ये आहार नाल का संकुचित होना अर्थात सिकुड़ना और फैलना, तो उससे हमारा भोजन का जो कोल हम खाते हैं वो नीचे सरकता जाता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। वमन अर्थात हमें कभी कभी उल्टी हो जाती है। भोजन करते समय हमारा जो भोजन हमने किया वो हमारा जो ग्रास नली वो स्वीकार नहीं करती है और वो बाहर निकल जाता है। आपने अभिभावकों एवं अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा कीजिए। अब आगे हम आमाशय के बारे में पढ़ेंगे। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे के आकृति का होता है। ये आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं ना, जे जैसा आकार है। ये आमाशय है यहाँ पर, है ना, ये तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्त्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारा जो आमाशय की अंदर की सतह जो होती है वो कौन सा अम्ल स्त्रावित करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल ऐसे अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, जठर रस भी कहते हैं इसे, प्रोटीन को सरल भागों में विघटित कर देता है। अर्थात जो HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे आमाशय की दीवारें स्त्रावित करती है वो हम भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु चला जाता है तो उसको वो नष्ट करने में सहायक होती है। अगला भाग आता है क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। कितनी लंबी नली होती है हमारे पेट में? 7.5 मीटर की। यह यकृत एवं अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है, इसलिए इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं, यह पित्तरस स्त्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। चित्र 2.2 में पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। यह अग्न्याशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के नीचे भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं।
वसा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात हम जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो शर्करा में बदल जाता है, और वसा जो हम घी तेल आदि खाते हैं ना, तो वो किस में, ग्लिसरॉल में और वसा अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और जो प्रोटीन हम लेते हैं, दाल आदि खाते हैं, तो वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। अब ये हम ऊपर देखेंगे, एक पैराग्राफ और है। कभी कभी आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली ग्रसिका से आने वाली वायु को फेफड़े तक ले जाती है। यह नलिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने में किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है। अर्थात हमारी भोजन नली और श्वसन नली पास पास होती है, तो कभी कभी भोजन के कण उस श्वसन नली में चले जाते हैं, जिससे हमें खांसी आने लगती है और हिचकी आने लगती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है और खांसी उठती है। तो इसलिए हमें भोजन को चबा चबा कर और धीरे धीरे खाना चाहिए। आगे एक और नीचे ये पैराग्राफ दिया हुआ है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेन मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया